तो जहाँ से हमारा एपिसोड खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। जो ये कुआन रहता है वो हैरान हो जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर पास स्पिरिट बीस्ट या मॉन्स्टर था। तभी जो मिस जुओ रहती है वो बोलती है क्या यही मॉन्स्टर से मेरे भाई को इसने मारा है। मिस जुओ रहती है वो बोलती है मेन कैरेक्टर से मैं आज तुमसे अपने भाई का रिवेंज लूंगी। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कह रहे मिस जुओ आप पीछे हटो, इसे मार के अपने हाथ गंदे मत करो, इसे मैं मारूंगा यार। देखिए जो ये कुआन रहता है अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट कर लेता है, देख सकते हो उसके पीछे भी बीस्ट आ जाता है। तभी जो ये कुआन रहता है हमारा मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मन में सोचता है और बोलता है कि जो ब्लड सेट की जो 3 टेक्निक जो सीक्रेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से पहले आता है ब्लड डेमन आर्ट आता है, दूसरा है जो कि ब्लड क्लोज ब्लेड अटैक आता है, जो तीसरा है ब्लड क्लोज स्केप टेक्निक। मेरे को इसकी अटैक को अवॉइड करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं ये ट्राई करूंगा इसे थकाने की। देखते जो ये कुआन रहता है हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, जो मेन कैरेक्टर अपने टेंटिकल से बच जाता है। जो मेन कैरेक्टर को थोड़ा चोट लग जाता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो ये कुआन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने अपने नोवेल में लिखा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जैसे मैंने अपनी बीस्ट यानी स्पिरिट को एक्टिवेट किया, मेरे को मार्शल स्पिरिट जितनी मेरे पे पावर आ चुकी है, क्योंकि मैंने अपने जो स्पिरिट को अच्छे से कंडेंस नहीं किया तो मैं ज्यादा देर तक अपनी स्पिरिट को मेंटेन नहीं रख पाऊंगा। तो ये कुआन है तो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है मेन कैरेक्टर से कि अबे साले तू लक्की था, इस बार मेरे इस अटैक से बच गया मगर अगली बार बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो ये कुआन रहता है मुक्का बनाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हुए बोलता है जो ब्लड डेमन आर्ट टेक्निक है मैंने उसका एक उसी के जैसे बना है, जो कि फिस्ट का अटैक है, जो कि मैं तेरे पे करूंगा तो इससे बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। जो ये कुआन रहता है वो पागलों की तरह हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पे मुक्का की बारिश कर देता है, बोलता है क्या हुआ साले सॉफ्ट राइस, तेरे को तो लक्की मानना चाहिए जो कि मेरे जैसे जीनियस के हाथ तेरी मौत होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर डिफेंस करते हुए मन में सोचता है कि अरे इसका जो मुक्का पिछले वाले मुक्के से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ऐसा चलता रहा तो मैं बिल्कुल भी इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। देखते जो ये कुआन का रहता है एक पंच लग जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, कुआन रहता है हमारे मेन कैरेक्टर को हरा देता है, बोलता है ये कुआन अबे साले तू काहे का प्रिंस है, तू तो मेरे सामने कचरा, तेरी कोई औकात नहीं है, तू तो मेरे सामने ऐसे ही हार गया था। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है देख सकते हो उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मन में सोचता है कि इसने मेरे फेस में बिल्कुल भी पंच नहीं मारा। ये कुआन रहता है वो बोलता है कि मिस जो अब ये कचड़ा यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, तो ये आपका हुआ, आप इसके साथ जो करना वो करो। मिस जो रहती है वो बोलती है कि मैं हजारों तीरों से इसके जो दिल है दिल में वार करूंगी, इसी वही दर्द में सेम फील कराऊंगी जैसे मेरे भाई को हुआ था। तभी देखते जो मिस जुओ के बंदे रहते वो अपना कोई फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। तभी देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो फिर से उठता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक बार फिर से अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट करता है, तभी हम देखते हैं उसके पीछे बीस्ट आ जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो पूरा बैडस दिख रहा होता है। तो ये कुआन रहता है वो शॉक हो जाता है, वो बोलते हैं अरे यार ये कैसे उठ सकता है। तभी जो मिस जुओ रहती है वो बोलती है कि इसके पास कौन सा ब्लड लाइन है। मेन कैरेक्टर रहता है कोई रेड कलर का पिल निकालता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वही पिल को वो खा लेता है। देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो पूरा एकदम से हील हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये कुआन से बोलता है कि तुम्हें अपने दुश्मन को कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए था, अब जो तुमने मेरे को जितना चोट पहुंचा मैं उतना ही दुगना तुम्हें वापस पहुंचाऊंगा। जो मेन कैरेक्टर रहता है अपने टेंटिकलों से अटैक कर देता है ब्लड सेट के लोगों पर। जो मेन कैरेक्टर का टेंटिकल रहता है वो ये कुआन का पैर पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर रहता है अपने टेंटिकल से ये कुआन पर अटैक कर देता है। ये कुआन रहता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं मर सकता। तभी जो मिस जुओ रहती है वो दूसरे बंदे को धक्का दे देती है, तो उस बंदे को वो अटैक लग जाता है। तभी जो ये कुआन जो मिस जुओ रहती है वहां से भाग जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है ये कुआन से कि अभी ये कुआन के बच्चे साले तू यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर की भी हालत खराब हो गई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार मेरे को अपने युआन कुआई की जो एनर्जी उसे रिस्टोर करने के लिए मेरे को ये पिल खाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैं ये कुआन को बिल्कुल भी नहीं मार पाया, उसे मैं बिल्कुल नहीं खत्म कर पाया। जो मेरा युआन कुआई है वो धीरे धीरे जो मेरा ब्लड है वो सक करते हुए जा रहा, इसकी वजह से मेरी मौत हो जाएगी। लगता है मैं जैसे मेरे और यमराज के बीच में शर्त लगा था कि मैं ये कुआन को खत्म करूंगा, लगता है मैं ये कुआन को खत्म बिल्कुल भी नहीं कर पाया। जो यमराज है वो बिल्कुल भी मेरे को लगता है दूसरा मौका नहीं देगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहीं पर गिर जाता है। कट होकर दिखाया जाता है जो कि पोर्टल जो कि अलग अलग सेट के जो एल्डर रहते हैं अपने डिसाइपल का वेट कर रहे होते हैं। जो जेन युआन सेट का जो एल्डर रहता है ब्लड सेट वाले एल्डर से बोलता है क्योंकि हमने अपने जो सेट से 3 टैलेंटेड डिसाइपल मैंने भेजा, देखना वही सबसे पहले आएंगे। तभी उसी पोर्टल से ये कुआन और मिस जुओ निकलती है। मिस जुओ बोलती है कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। अभी जो जेन युआन सेट का जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि अरे ये कुआन बस तू ही भर आया है। तभी देखते हैं जो मिस जुओ का जो फादर रहता है यानी उसका जो बाप रहता है वो बोलता है अरे बेटी तुझे क्या हुआ। तो मिस जुओ जाती है अपने फादर के पास और बोलते हैं अरे अब्बा जान, जो कि मेन कैरेक्टर है वो बहुत घटिया और बहुत हरामी इंसान है, जो कि हमारे जो ब्लड सेट के जो मेंबर उसे भी खत्म कर दिया और जो मेरे साथ वो छेड़छाड़ भी करने की कोशिश कर रहा था। ये कुआन टाइम पे नहीं आता तो मैं नहीं बच पाती, आपकी बेटी भी नहीं रही। जो मिस जुओ का जो फादर रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है अरे मेन कैरेक्टर के बच्चे तू मिल जा, बस मैं तुझे वहीं पर ही मार दूंगा। जुओ
लोगों का जो फादर रहता है वो अपना पावर एक्टिवेट करते हुए बोला, जो मेन कैरेक्टर ने मेरी बेटी के साथ जो गंदी हरकत करने की कोशिश की मैं उसे कभी भी नहीं माफ करूंगा, जैसे आएगा मैं वैसे उसे वहीं पर मार दूंगा। उनका मास्टर रहता है वो बोलता है ये कुआन से कि अरे ये कुआन हमारे और डिसाइपल कहाँ पर चले गए। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है तो सी लेंगे जो मेरे जितने भी सीनियर है वो सारे भेड़ियों ने उन्हें मार दिया है, जो कि मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर ने जानबूझकर उन लोगों को वहां पर ले जाकर उनको मरवा दिया है। क्योंकि जो यून का मास्टर रहता है उसे भी शौक लगता हुआ उसके मुंह से खून निकलता, बोलता है अरे मेरे डिसाइपल ऐसा नहीं मर सकते। तो ढेर सारे डिसाइपल आते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है। तभी जो यून का मास्टर रहता है वो बोलता है मेन कैरेक्टर तू इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। जो ब्लड सेट का जो एल्डर रहता है वो जेन युआन सेट के एल्डर के साथ हाथ मिला लेता है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। जो रहती है वो ये कुआन से बोलती है जैसे तुमने बोला था मैंने वैसे किया, जो सी लैंग जो वो वापस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा क्योंकि जो मैंने उसे पॉइजन दिया वो 2 दिन में मर जाएगा। ये कुआन रहता है वो हंसते हुए मन में बोलता है जो सी लैंग वो बच भी जाएगा और मेन कैरेक्टर से मिल भी जाएगा, तो वैसे भी ये लोग जैसे आएंगे तो वहाँ पर जो भेड़िए वहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे, जैसे वो लोग आएंगे वैसे ही वो लोग वहाँ पर खत्म कर देंगे और ये लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। इसका इल्जाम भी मेरे ऊपर नहीं आए। कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाता है, जो कि यून और जो फैन रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को जगा रहे होते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है वो बोलती है कि अरे मेरे चेहरे को ऐसा थपथपा क्यों रहे हो, तुम्हारा जो सेवा पानी वो बहुत ज्यादा बेकार है, बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आया। यून रहती वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है भगवान का शुक्र है तुम बिल्कुल भी मरे नहीं थे। तभी जो मेन कैरेक्टर है तो वो बोलते हैं कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को लगा जो मेरा युआन को आई है मेरे को लगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा, मगर मैं बिल्कुल भी नहीं मरा हूँ। तभी जो फैन रहता है वो बोलता है कि अरे ली मेरा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल भी नहीं मर सकता इतना आसानी से। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है, उन्हीं बंदों का डेड बॉडी रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सचमुच जो ब्लड स्केप टेक्निक है ये बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक है, जो कि आसपास के जो बंदे रहता है उनकी खून चूस लेती है और इसकी मदद से तुम स्केप कर जाते हो। मैंने ब्लड टेक्निक सीखी उसकी वजह से मेरी भी जान बची। यून रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, हमारे मेन कैरेक्टर का गाल नोचने लगती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बेहोश करने का, मेरे को यहाँ से जाने के लिए बोलने की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी फाइट की वजह से तुम्हें चोट लगे। हमारी यून रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से मुंह मोड़ते हुए बोलते हैं कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें किसने कहा था कि मेरे को तुम बचाओ। मेन कैरेक्टर एक पिल निकाल लेता है, बोलता है कि सी ये तुम पिल खा लो जो तुम्हारे युआन क्यूआई में जो पॉइजन फैला है ये पॉइजन को खत्म कर देगा। अभी जो सी रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से अरे तुम्हारे पास इतने ढेर सारे पिल कहाँ से आए। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो पूरी एटीट्यूड में आता है और बोलता है ये पिल मेरे को पॉइजन किंग ने दिया है जो कि मैं तुम्हें अपने भाई को दे रहा हूँ। तभी जो सी रहता है वो बोलता है अरे भाई तुमने एक बार फिर से मेरे पे एहसान कर दिया। चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाए हो तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।